साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। सीटेट फरवरी 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो अब हम लोग ये जान लेते हैं कि कितने लोग पास हुए और कितने लोग फेल हुए। क्या 90 से कम वाले फेल माने जाएंगे क्या? यहाँ पर ये 2-3 बातें मैं आप सभी को समझा दूंगा कि 90 से कम वाले उनकी कंडीशन क्या है? क्या उन्हें फेल माना जाएगा क्या? क्योंकि तमाम र्यूमर ऐसा भी बन रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि सीटेट ने अपने रिजल्ट के नीचे कुछ ऐसा लिख रखा है कि जो लोग 60% प्राप्त किए हैं, उन्हें ही क्वालीफाई माना जाएगा। तो उसकी भी कंडीशन पर मैं आ रहा हूँ और वो भी बात मैं आप सभी को समझा रहा हूँ, डिटेल तरीके से समझा रहा हूँ। आइए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देख लेते हैं रिजल्ट में परसेंटेज की बात कर लेते हैं कि कितने लोग सीटेट इस बार क्वालिफाई कर पाए हैं। तो हम रिजल्ट वाले कॉलम पर जाएँगे तो यहाँ पर एक नोटिस मिल जाएगी हम लोगों को, पब्लिक नोटिस यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो जब हम इस पब्लिक नोटिस की तरफ जाएँगे तो इस पब्लिक नोटिस को थोड़ा-सा हम और ज़ूम कर दें। अच्छा, ज़ूम करने से खतरनाक हो जाएगा मामला। चलिए इसको थोड़ा-सा हम हाँ, लो ही कर देते हैं और देखते हैं। यहाँ से हम इसको बड़ा करने का प्रयास करते हैं। तो टू पेज व्यू या यहाँ से हम करें। 1 मिनट थोड़ा-सा टाइम दीजिएगा तो हम इसको रीडिंग मोड में रख देते हैं। चलिए यहीं से देख लेते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड कर लेते हैं, वहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम सभी को ये दिखाई पड़ जाएगा बढ़िया से। यहाँ पर अब देखिएगा, अब यहाँ से हम रीडिंग मोड में कर दिए। अब देखिए, जब यहाँ पर आएँगे ना तो और ज़ूम करता हूँ और ज़ूम करता हूँ। अब देखिए कुल कितने लोग यहाँ पर पास हुए हैं। पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में 12,11,611 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। अपीयर हुए थे 10,65,410 लोग और क्वालीफाई हुए हैं कितने लोग? तो क्वालीफाई आप देख लीजिएगा, 3,58,937 लोग क्वालीफाई हुए हैं। रिजल्ट परसेंटेज की बात कर लें तो 33.69% यहाँ पर रिजल्ट क्वालीफाई हो गया है। कितना भाई? 33.69% लोग क्वालीफाई हो गए। जोरदार रिजल्ट है। सीटेट के इतिहास में पहली बार ऐसा रिजल्ट आया है जहां पर 10% से ऊपर का ग्राफ गया है। 10% से ऊपर का ग्राफ पहली बार गया है। आप देखिए परसेंटेज में बात करें, पेपर फर्स्ट में इतने परसेंटेज रिजल्ट आ गया, 33.69% लोग क्वालिफाई हो गए। जोरदार रिजल्ट आ गया। पेपर सेकंड की बात करें तो 21,56,459 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। 18,67,428 लोगों ने आवेदन किया था और 3,46,738 लोग जो हैं इस परीक्षा को क्वालिफाई कर गए। इस हिसाब से अगर रिजल्ट परसेंटेज देखा जाए तो 18.56% ये आ रहा है। और टोटल परसेंटेज की बात कर लें तो टोटल परसेंट दोनों पेपर का मिला करके 25% रिजल्ट रहा है। ये आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों में देख सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में, हिंदी में ये है कि कितने लोगों ने आवेदन किया, कितने लोग भागे पास हुए हैं यहाँ पर 33.69 और 18.56%। यानी जूनियर का रिजल्ट परसेंटेज कम ही रहा है, 18% लोग क्वालिफाई हुए। फिर भी पिछले वर्षों की तुलना में इस बार भी बेहतरीन रिजल्ट आया है, बेहतरीन रिजल्ट आया है। 33% प्राइमरी में क्वालिफाई कर गए, बहुत से लोग क्वालिफाई हो गए। अब उम्मीदवारों की मार्कशीट और योग्यता प्रमाण पत्र भी शीघ्र ही डिजी लॉकर पर अपलोड कर लिया जाएगा। उम्मीदवार सीटीईटी फरवरी 2026 के अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप डिजी लॉकर पर जाकर के डाउनलोड करेंगे, इसको लेकर के भी आपके नोटिस में बातें क्लियर हो गई। अब एक और बात कर लेता हूँ, एक और सवाल की बात कर लेता हूँ कि क्या 90 नंबर ही पासिंग मार्क है? 90 पर ही आप पास होंगे? क्या 90 से कम नंबर जिन लोगों ने प्राप्त किया है वो फेल हैं? क्योंकि ऐसी नोटिस बहुत सारे टीचर नीचे मार्कशीट के नीचे जाकर के समझा रहे हैं। क्योंकि सीटेट ने अपने मार्कशीट में नीचे जब आपका रिजल्ट जहाँ खत्म होता है, नीचे आपने देखा, आप में लिखा होगा वो कि 60% रिजल्ट पाने वाले को सीबीएसई द्वारा क्वालीफाई माना जाएगा, यानी सीटेट क्वालीफाई माना जाएगा। बस उसी बात को पढ़ करके, उसी बात पर केवल हाईलाइट किया जा रहा है, वही एक बात केवल समझाई जा रही है। जबकि आगे लिखा हुआ है कि अलग-अलग संस्थाएं, यानी सरकारी, गैर सरकारी या जो भी संस्थान होंगे, वो अलग-अलग संस्थान विद्यार्थियों को
अपने अपने हिसाब से छूट प्रदान कर सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो सरकारें तो छूट देती ही हैं, सरकारों का रिलैक्सेशन तो मिलता ही है। तो रिलैक्सेशन जब मिलता है तो जिन बच्चों ने 82 नंबर प्राप्त किया है वो 82 नंबर वाले भी क्वालिफाई माने जाएंगे। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ पर यह है कि अगर आपका 90 नंबर होता तो आप सबसे बेहतर होते, क्योंकि अगर कोई सरकार या कोई संस्था इस बात के लिए नहीं मानने के लिए राजी होती है कि हम 82-82 पर क्वालिफाई नहीं मानेंगे, तो इसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि सीबीएसई हर रिजल्ट के नीचे ऑलरेडी लिख रखा है कि एबोव द 60% रिजल्ट वो कैंडिडेट क्वालिफाई माना जाएगा। और इसके अलावा जिनका 60% से कम होगा उसके लिए अलग अलग संस्थाएं जो हैं वो जवाबदेही तय करेंगी, वो जिम्मेदारी तय करेंगी। अगर भविष्य में भर्तियां करना होगा, जिनको किसी भी सरकार को वैकेंसी करना होगा, किसी भी संगठन को भर्ती करना होगा, जैसे केवीएस को भर्ती करना है, एनवीएस को भर्ती करना है, बिहार के अंदर भर्ती होना है, मध्य प्रदेश के अंदर भर्ती होना, किसी भी स्टेट को भर्ती करना है, किसी भी इंस्टीट्यूट को भर्ती करना अपने यहाँ टीचर्स को लेकर के, तो वो चाहेंगे तो वो 5% की छूट दे सकते हैं, वो चाहेंगे तो 82 नंबर पर वो क्वालिफाई ले सकते हैं। ऐसी कंडीशन पर ओबीसी एससी वालों को छूट मिल रही है, अन्यथा की कंडीशन में क्वालिफाइंग मार्क 90 ही है। अब आप समझिए कि अगर अलग अलग संस्थाएं और अलग अलग सरकारें अगर रिलैक्सेशन नहीं प्रदान करेंगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 90 नंबर ही एग्जैक्टली क्वालिफाइंग मार्क है 60%। यानी कि 60% का मतलब क्या हो गया, 90 नंबर ही क्वालिफाइंग मार्क है। ये डिपेंड करता है सरकारों के ऊपर। आप नीचे मार्कशीट के नीचे आप जा करके देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, उसमें मैं दिखा सकता हूँ आप सभी को, उसका हिंदी अनुवाद भी कर सकता हूँ, उसको मैं ये भी दिखा सकता हूँ कि कहाँ पर है। तो वीडियो को रोकना पड़ जाएगा, समझाना पड़ जाएगा, उसको मैं किसी अन्य वीडियो के अंदर मैं ब्रीफ करता हूँ, समझाता हूँ, कोई बात नहीं, कोई लफड़ा ही नहीं। आप अपने मार्कशीट जो आप डाउनलोड करोगे, आप अपना रिजल्ट देखोगे तो आप रिजल्ट के नीचे जाना ना, तो वो जो नोट पॉइंट लिखा है उस नोट पॉइंट में देखना, उसको गूगल लेंस से हिंदी में ट्रांसलेट करके हिंदी में पढ़ लेना, अगर अंग्रेजी में समस्या होगी पढ़ने को लेकर के तो उसमें पढ़िएगा तो आपको पूरी बातें स्पष्ट तरीके से उसमें समझा दी जाएंगी कि असल में हकीकत क्या है ना। तो इसलिए तो जिनका 82 प्लस है, पास तो हैं, 82 प्लस हैं, पास तो हैं, संतुष्ट हो जाएं कि हाँ हम पास हैं। लेकिन एक बात है, ये दया के ऊपर डिपेंड करेंगे, कृपा के ऊपर डिपेंड करेंगे। अगर स्टेट जो है जिस राज्य में आप जा रहे हैं, अन्य राज्य वाले जैसे बिहार ने कहा था कि हमको 90 नंबर वाले ही चाहिए, जिनका सीटेट में 90 होगा हम उन्हीं को कंसीडर करेंगे। कहाँ पर 82 वाले योग्य हुए थे, केबीएस में योग्य हो गए थे। केबीएस की वैकेंसी आई थी, यहाँ पर मिला था आपको तो यहाँ पर योग्य हो गए थे। ईएमआरएस में टीजीटी की वैकेंसी आई थी, ईएमआरएस में टीजीटी की वैकेंसी आई थी, सेंट्रल की वैकेंसी होती है, तो यहाँ पर टीजीटी के लिए जूनियर में 82 नंबर जो लोग पास थे उनको कंसीडर कर लिया, मान लिया। भविष्य में ईएमआरएस की वैकेंसी पुनः आएगी, तो जब फिर आएगी तो वहां पर अब ईएमआरएस के ऊपर निर्भर करता है कि वो 82 वालों को लेगा या नहीं लेगा। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि सीबीएसई अपनी तरफ से पल्ला छोड़ दिया है, अपनी तरफ से इसने हाथ झाड़ दिए हैं, इसने सौंप दिया है दूसरों के ऊपर, इसने सौंप दिया संगठनों के ऊपर। अब ईएमआरएस जब भर्ती लाएगा उसका मन करेगा तो सीटेट में 90 वालों को ही टीजीटी में अप्लाई करवाएगा, उसका मन करेगा तो 82 वालों को भी अप्लाई करवा लेगा। केबीएस में वैकेंसी आएगी तो केबीएस में केंद्रीय विद्यालय संगठन का मन करेगा तो 90 वालों को शामिल करेगा, मन करेगा तो वो छूट के साथ प्रदान कर देगा मामला, है ना। इसको लेकर के लड़ाई नहीं कोई लड़ सकता, क्योंकि सीबीएसई ने इस बात को मेंशन कर रखा है, हर मार्कशीट के नीचे मेंशन कर रखा, हर रिजल्ट के नीचे वो इस बात को समझा रखा है। उसको ध्यान से पढ़िए तब समझ में आएगा। इसका मतलब है आने वाले दिनों में सीटेट आपका 90 प्लस होना जरूरी है। अभी जो लोग 82 पर पास होकर के मस्त एकदम एंजॉय के मूड में आ गए हैं कि चलो हम पास हो गए हैं, ठीक है, आप लोग इतने से निश्चिंत मत हो जाइएगा। अगेन ट्राई करना है आपको, 90 से ऊपर रिजल्ट लेकर के सिक्योर जोन में हो जाना है, क्योंकि अगर बात ना समझ में आए तो नीचे आप रिजल्ट के देख लीजिएगा, है ना। इसलिए आपको इतने नंबर पर लेना ही चाहिए। क्या पता कौन मना कर दे कि भैया हम 82 पर नहीं लेंगे, 90 नंबर वालों को ही हम कंसीडर करेंगे। कंपटीशन बढ़ रहा है, विद्यार्थियों का हुजूम बढ़ रहा है, प्रतियोगिता का लेवल बढ़ रहा है, तो ऐसे में कोई भी डिमांड हो सकती है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो सकता है। फिलहाल ये कमोबेश स्थिति रही है, इस रिजल्ट की स्थिति रही है।
कि 33% रिजल्ट ना इतिहास में पहली बार इतना बेहतरीन रिजल्ट आया है सीटेट का। शायद इसी कारण से इसके पीछे नॉर्मलाइजेशन एक कारण जिम्मेदार हो सकता है। अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुआ था तो कुछ शिफ्ट का औसत नंबर कम रहा है तो उनको बढ़ाया गया, और जिस शिफ्ट का औसत पेपर ज्यादा नंबर का हुआ था वो तो क्वालिफाई हुए हैं। यही कारण है कि क्वालिफाई हो गए ज्यादातर मात्रा में लोग। बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। इस बार के विद्यार्थियों ने बहुत मेहनत करी है, इस बार के टीचर्स ने बहुत मेहनत की है। आपका रिजल्ट कैसा रहा? क्या आप 90 का आंकड़ा पास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और टेलीग्राम का लिंक नीचे रहेगा, उससे जरूर जुड़ जाइएगा आप सभी लोग। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।